ताल्लुक सिर्फ अपनी गर्ज से जोड़ता है। अच्छा, तो फिर वो अमीरजादी अलीज़े उसे क्या गर्ज था आपसे? हाँ, अरे वो किसी को 5 रुपए बिना मतलब ना दे। तुम्हें क्या पता ये सब पैसा मालो दौलत ऐशो आराम कहाँ से आ रहा है। बहुत भारी कीमत चुका रहा हूँ मैं सबकी। बस अम्मा, बहुत हो गया तमाशा। वो खाला नसीबों का बेटा था, क्या नाम था उसका? फीका। फीका, हाँ बस आप उसे अब हाँ कर दो। फिक्का? अम्मा, मैं किसी फिक्के फीके से शादी नहीं करूंगी, और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो मैं जहर खा लूंगी। ये जो नदीम है ना, इसे तो मैं बोझ लगती हूँ। खुद को तो अमीरजादी अलीज़े मिल गई है, मुझे बोझ समझ के उतारना चाहता है इस घर से बाहर। सबर कर, तुझे बताऊं, जबान को लगाम दे। तू अपनी इस बकवास को बंद कर, इधर आ, मैं तुझे बताऊं अच्छी तरीके से। चुप कर, इधर आ। ये जो तुझे मिल रहे ना अभी है, शुक्र कर, ये भी नहीं मिलेगा बाद में। नहीं चाहिए मुझे जो मिल रहा है। मैं किसी फिक्के शिक्के से शादी नहीं करूंगी। चाहती है या तुझे बताऊं? कौन रोकता है मुझे? अभी आप कहीं जा रही हैं क्या? मैं बस अभी आती हूँ। हेलो ज़ारा, मैं नदीम बात कर रहा हूँ। तुमने मुझे फिर फोन किया है? मैं सुनो प्लीज, फोन बंद मत करना प्लीज। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी इत्तला देनी है। तुम्हारा शौहर इस वक्त भी अलीज़े के साथ घूम रहा है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं नदीम, कि तुम मुझे मेरे शौहर के खिलाफ नहीं कर सकते, और आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश भी नहीं करना। ज़ारा, क्या हुआ? मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर ड्राइवर को मना कर दिया ताकि मैं तुम्हें पिक कर लूँ। 100% राइट। ये सब करके क्या हासिल करना चाहती हो तुम? दानियाल, भूल रही हो कि उसे अपने हाथों से खुद खो चुकी हो तुम। मैं अपनी गलती मानती हूँ दानियाल। मैं जानती हूँ कि मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से ज़ारा के हवाले किया, लेकिन इन सब चीज़ों का नुकसान भी तो मैंने तुम्हारी मोहब्बत की वजह से उठाया ना। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी मॉम के दिमाग में फर्स्ट चॉइस ज़ारा है, मैं नहीं, तो ऑब्वियसली मैं हर्ट हुई दानियाल। कोई भी मेरी जगह होता तो हर्ट होता ना। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि कोई ज़ारा को मुझ पे प्रेफर करेगा। अभी आंटी ज़ारा की इतनी तारीफ है, मेरी हर वक्त बुराइयां करती थी, और फिर मैंने रियलाइज किया कि तुम भी मुझे ही गलत कहते थे। मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकूंगी। आंटी तो ज़ारा की फेवर में थी, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा स्टेप उठाया।
अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया ताकि तुम खुश रह सको। और वो और नदीम? वो नदीम और ज़ारा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो फिर तुमने उन्हें अलग क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई थी, मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा मैं खुश नहीं रख सकती तो शायद वो ज़ारा तुम्हें खुश रख सके, इसलिए मैंने उस नदीम को ज़ारा की जिंदगी से निकाल दिया और फिर खुद तुम्हारे रास्ते से निकल गई। मगर क्या? अगर अफसोस, मेरी सारी कुर्बानियां, सारी कोशिशें बेकार गई क्योंकि तुम खुश नहीं हो। तुम उस ज़ारा के साथ अपने आप को कभी एडजस्ट ही नहीं कर पाए दानियाल। ये तुम्हारी गलतफहमी है। यही गलतफहमी कहो या खुशफहमी, पर वो ज़ारा अब भी नदीम से प्यार करती है दानियाल, और उसे भूल भी कैसे सकती है। वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे, इसलिए उन्होंने मंगनी भी की, ठीक उसी तरह जिस तरह हम दोनों ने अपनी लाइफ में इतना कुछ प्लान किया। क्या हम अपना गुजरा हुआ कल भुला सकेंगे? टीपू, ज़ारा कहाँ है? मेरा फोन नहीं उठा रहे। भाभी को गए तो 1 घंटा हो गया बाजी। अच्छा, यूं करो कि जब वो आए तो मुझे इत्तला कर देना, ठीक है? जी बेहतर बाजी। हाँ, ताकि मैं उससे बात कर लूँ। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। मैं बहुत बेवकूफ हूँ दानियाल। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की, लेकिन मेरा मकसद आज तुमने जो कुछ भी किया ना अली से बहुत गलत किया। तुम्हारी वजह से ही हम दोनों आज। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा दानियाल। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरी जिंदगी में तो नामुमकिन का लफ्ज है ही नहीं। बस 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 बस, यहीं रोक दो, यहीं रोक दो। यहीं उतरेंगी आप? जी पक्की बात है ना, आप यहीं उतरेंगी ना? हाँ, पक्की बात है। और इस बात का मतलब क्या है? अरे गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? कहाँ से चलनी थी, कहाँ जाना था, कहाँ आ गए? बस इसी वजह से पूछा कि यहाँ से तो और कहीं नहीं जाना। शट अप। कितना बिल बना है? आप 2000 रुपए देते। 2000? इतना बिल कैसे बन गया? मुझे माइलेज दिखाओ। मुश्किल से 500 भी नहीं बनते हैं। ओ मैडम, 4-5 घंटे से यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ आपके साथ। गाड़ी पानी पे नहीं, पेट्रोल पे चलती है। 1000 रुपए दे रही हूँ, ये लो। 500 तो और देती जाए। ये लो, और यहाँ से अब चलते बनो। अरे तुम यहाँ टैक्सी में क्यों आई हो? क्योंकि आप घर पे नहीं थे और वो किराया बहुत ज्यादा मांग रहा था। मैंने कहा कि मेरे शौहर आ गए, तो कहने लगा कि शौहर आपके हैं और बैठे किसी और औरत के साथ। तो तुम बता सकती थी ना कि कोई और औरत पराई नहीं है। तुम आंटी से मिल लो, उनसे मिलने आई हो ना। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आप आंटी से नहीं मिलेंगे? नहीं, वो दरअसल इसने मुझे बोला कि इसको ड्रॉप करना है, ज़रूरी है, तो मैं चला आया। मीटिंग है, देर हो रही है, मैं बाद में मिल लूँगा। तो फिर ठीक है ना, आप मुझे भी ड्रॉप कर दें। आप तो मिलोगी नहीं आंटी से? मैं शाम में मिल लूंगी आंटी से, तब जमाल अंकल भी घर पे होंगे। दानियाल, आई थिंक तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है ना? ड्राइवर से कह के मैं ज़ारा को ड्रॉप करा दूंगी, ना प्रॉब्लम, तुम जाओ। You sure? Of course. पक्का? हाँ। मैं चलता हूँ, वाकई देर हो रही है। Right, see you guys. Bye. चले।
कहाँ रह गए थे, बहुत देर से आए? जी वो जोहेब आया हुआ है ना, तो ऑफिस आ गया था। अच्छा। उसने कहा लंच पे चलते हैं, तो मैंने कहा चलो। तो ज़ारा गई हुई थी शाहजी की तरफ, उसे भी ले आते। टीपू, जी बाजी। कैब वाले को पैसे पे कर दीजिए। जी अभी करता हूँ। तुम टैक्सी में क्यों आई हो? तो और कैसे आती? अरे लीजे ने कहा तो था ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, फिर क्यों आना पड़ा ऐसा? ड्राइवर शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए मुझे कैब में आना पड़ा। तुम दानियाल को फोन कर देती। आंटी मैंने डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, पहले अलीजे को ड्रॉप किया, और अगर मुझे ड्रॉप करने चले जाते तो फिर ऑफिस के सारे ज़रूरी काम रह जाते। ये बाहर अभी क्या करने की कोशिश कर रही थी? क्या साबित करना चाह रही थी कि तुम बहुत अच्छी बीवी हो और मैं बहुत बुरा शौहर हूं? हाँ, क्योंकि आप बुरे शौहर हैं। आपको अपनी बीवी से ज्यादा अपनी पुरानी मंगेतर का ख्याल है। अगर इस वजह से मैं एक बुरा शौहर हूं ना, तो तुम भी कोई अच्छी बीवी नहीं हो, तुम भी एक बुरी बीवी हो, क्योंकि तुम भी अभी तक अपने उस पुराने मंगेतर से राब्ते में हो। कितना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे, कितनी गिरी हुई बात कर रहे हैं। कोई गिरी हुई बात नहीं कर रहा मैं। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? फैक्ट को फेस करने की हिम्मत नहीं है? फैक्ट आप जानते ही नहीं है कि क्या है। जानता हूं, सब पता है मुझे। तुम्हारे सामने कह दिया ना तो भड़क जाओगी। बताएं, बताएं क्या जानते हैं? ला फोन दो। फोन क्यों दूं मैं अपना? देखा, डर लग रहा है ना? मुझे डर नहीं लग रहा है। नहीं, तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। मेरी कौन सी चोरी पकड़ी जाएगी? देखो मुझे पता है कि तुम अभी भी उस नदीम के साथ राब्ते में हो। तो आप ये घटिया इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? नहीं, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, यकीन है मुझे, पता है। जानता हूं मैं कि तुम लोग सिर्फ मैसेजेस पर ही बात नहीं करते, बल्कि कॉल्स पर भी राब्ते में हो। खुदा के लिए जाहिलों की तरह एक दूसरे को ताने देना बंद करो। मुझे अफसोस होता है तुम्हें यूं देख के। ये आपकी लाडली बहू जो बार बार मुझ पे इस बात का इल्जाम लगाती है कि मैं शक करता हूं इस पे, ये खुद ना दरअसल। बस करो बेटा, बस करो। अल्फाज का इस्तेमाल एहतियात से करो। तुम रहने तो मैं खुद इससे बात करती हूँ। बेटा बेटा ज़ारा बता, तुम्हारा उस नदीम से कोई रिश्ता, कोई राब्ता है? नदीम मुझे फोन करता है, लेकिन मैं उसका फोन रिसीव नहीं करती। और झूठ बोलते हुए तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती है। और यहाँ चाजिया आंटी के घर भी ऐसे ही नहीं आ गई थी। वो नदीम ने कहा था इसको। हाँ ठीक है, नदीम ने किया था मुझे टेक्स्ट कि ये और अलीज़े अभी भी राब्ते में हैं। हाँ, उसने तुम्हें कहा और तुमने मान लिया। उसकी बात को तो कहेगा ना, और तुम्हें तो मानना ही है ना। हाँ, तो मैंने बातों पे यकीन नहीं किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेटा बेटा ज़ारा देखो, जो चीज इंसान आंखों से देखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। मैंने हकीकत को वहम नहीं माना है आंटी, और आज सुबह ही देखा है मैंने इन दोनों को। शराब, दिमाग खराब है तुम्हारा। इसका दिमाग खराब है, वो नदीम ने किया, मैं जानता हूँ। ये मेरे दोस्तों के सामने जब होती है तब तो बहुत शर्मो यहाँ का पर्दा आ जाता है आंखों के सामने। पूरी रात जब उस नदीम से बात कर दिया तो शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे अपना ऐसा नहीं समझे। मेरे और नदीम के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं जो आपके अलीज़े के दरमियान है। खामोश हो जाओ, बस चुप करो। नहीं, बोलने दे। मैं भी आज देखना चाहता हूँ इसके दिमाग में कितना जहर भरा है उस नदीम ने मेरे खिलाफ। बोलो ना, अब चुप क्यों हो गई? फिर मुंह करके खड़ी हो गई। बस खामोश हो जाओ। नहीं, इसे बोलने दे। बात को मत बढ़ाओ बेटा, और बिगड़ जाएगा मामला। मेरी बात सुनो, अभी ना इस झगड़े में कुछ पढ़ने लायक है नहीं, ठीक है? इसे समझाइए आप, बल्कि इससे पूछिए। और तुम्हें रहना है मेरे साथ, क्योंकि अगर रहना है ना तो तुम्हें बदलना होगा। ये ताने, ये सब बकवास के बंद करना होगा। इसे मेरे जैसा बनना पड़ेगा, अलीज़े जैसा बनना पड़ेगा इसे। मैं अलीज़े नहीं हूँ, और नहीं मैं अलीज़े बनना चाहती हूँ। अगर वो इतनी पसंद थी तो उसी से शादी करनी चाहिए थी। सही कह रही हो तुम, कर लेनी चाहिए थी। चूंकि शायद कर नहीं होती ना तो अपने घर में यूं खड़ा मैं ठीक नहीं रहा होता। सुना आपने? या अभी तक अलीज़े को भुला नहीं पाए? मैं नहीं भुला पाया। तुम्हें क्या करना है? दानियाल खामोश हो जाओ बेटा, बस बंद करो ये सब झगड़ा, रहने दो बस। काम डाउन। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे समझ आ गया है, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। इसको बोले ये जाए। दानियाल तुम गुस्से में, बेटा गुस्से में, अभी काम डाउन। मैंने आपसे कह दिया ना,
खत्म तो खत्म। कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गए? ज़ारा, ज़ारा मेरी बात सुनो। जाने दे, जाने दे। गुस्से में है ये। अलीज़े, 2 बार शानू आई है बुलाने के लिए, क्या बात है? किसी का इंतजार कर रही हो? हाँ। किसका इंतजार कर रही हो? खुशखबरी का। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी और कहाँ से आ रही है? खुशखबरी कहाँ से आ रही है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन जब आएगी तो आपको जरूर पता चल जाएगा। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ बता दो। वो ज़ारा बीबी आई हैं। आ गई खुशखबरी मॉम। सारा, तुमने मुझे हमेशा अपना दुश्मन और गैर समझा। मैंने आज तक तुम पे जितने भी एहसान किए कभी जताए नहीं तुम्हें, लेकिन तुम इस कदर एहसान फरामोश निकलोगी ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अपने घर अपने मियाँ को तुम खुद तो संभाल नहीं सकी और मुझ पे इल्जाम लगा। ये इल्जाम नहीं है, मुझे दानियाल ने खुद बताया। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी बच्ची पे इस तरह का इल्जाम लगाओ? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि दानियाल ने अलीज़े की वजह से तुम्हें घर से निकाला? बताओ, चाचा जान को बताओ। सही बात क्या है वो बताओ ना। मैं बता रही हूँ कि असल बात क्या है। हाँ हाँ, क्या है असल बात? नदीम। ज़ारा को जितने भी मैसेजेस भेजे हैं वो सारे मुझे फॉरवर्ड करो जल्दी। नहीं अंकल, ये बात नहीं है। यही बात है डैड। नदीम और ये कब से कांटेक्ट में थे और अब अपनी करतूतें छुपाने के लिए इसने ये सारा इल्जाम मुझ पे दिखाया। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो अपना फोन दिखाओ। डैड को तो दिखा सकती हो ना फोन। जमाल, फॉर गॉड सेक, आज ये मामला क्लियर हो जाना चाहिए। बस मैं अपनी बच्ची की मजीद जिल्लत नहीं देखूंगी। मेरे फोन में कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर दिखाओ अपना फोन। किस बात का? उसमें कुछ नहीं अलीज़े। अपना बैग। इसमें कुछ। डैड अच्छू लॉक खोलो। अलीज़े, इस फोन में कुछ नहीं है। खोलो लॉक। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? डैड को दिखा दो। लॉक खोलो बेटे, लॉक खोलो इसका। अंकल एक दफा मेरी बात सुन ले कि इस फोन में ऐसा कुछ नहीं है। नदी को मैंने कभी इनकरेज नहीं किया, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो ज़ारा? मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा फोन चेक करना चाहता हूँ। तुम्हें सफाई का पूरा मौका दूंगा। टेक इट। बाजी खाना लगा दूं? नहीं टीपू, मुझे भूख नहीं है। भाभी के जाने से ये घर कैसा वीरान वीरान लग रहा है। पता नहीं अब वो कब आएंगी। अल्लाह करे जल्दी से वापस आ जाए। ये सब क्या है बेटा? अंकल मेरी बात पे यकीन करें, मैंने कभी नदीम से कांटेक्ट नहीं किया। वो खुद मुझे कांटेक्ट करता था, कॉल करता था। मैंने तो मना भी किया था नदीम को। अंकल मेरी तरफ देखे तो एक दफा। अंकल I don't believe this. You very disappointed in you. क्या किया तुमने ये? बस कर दो। और कितना तंग करोगी मेरे शौहर को? क्या कौन सी नई कहानियां सुनाओगी? हैं? यतीम हूँ, मिस्कीन हूँ, मासूम हूँ। और एक बात और, दानियाल को तो अब तुम भूल जाओ। और हाँ मॉम, इसको फौरन यहाँ से चलता कर। अब मैं इसे और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती।
मुझे सिर्फ एक दफा अंकल से बात कर लेने दे, मैं उनसे अपनी बहन वो अब तुमसे बात नहीं करेंगे, नहीं सुनना चाहते तुम्हारी कोई बात। समझ नहीं आ रही तुम्हें? मैं आपके सामने हाथ जोड़ी चुप कर जाओ। मियां जमाल का नहीं पता, वो जितने नरम है ना उतने असूल परस्त भी हैं। अब यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मेरे घर को और पलीद मत करो। क्या इंतजार कर रही हो? हैं? अपने मुलाजिमों को बुलाऊं, ठुड्डे मार कर निकलवाऊं? जिधर जाना है जाओ, बस निकलो मेरे घर से, निकलो। बहुत हो गया। यतीम मजलूम बेगुनाह, चली जाओ। शानो जी मेरा एक काम करोगी? जी बोले। मुझे पता था कि आंटी मुझे जमाल अंकल से बात नहीं करने देंगी, तो वो सारी बातें मैंने इस खत में लिख दी हैं। तुम उन्हें दे दोगी ना? जी दे दूंगी। मुझसे वादा करो कि दे दोगी। जी जी मैं दे दूंगी, आप भी उनको फोन कर लीजिएगा। हेलो रमीशा, तो तुम दानियाल को कॉल करो ना। तुम उसे कॉल तो करो, वो जरूर आएगा। एंड आई एम ऑल्सो लीविंग इन अ बिट। ऑलराइट, बाय। तेरा झूठा मूठा गुस्सा मुझे लगता था सच्चा, हर ओर तेरा ही घुमा। तुझे तुझसे चुराया, धड़कन में बसाया, तू हो ना सका मेरा। क्यों जाने ना तू कहाँ? वो तुम्हारे लिए शॉल लेने। लेकिन मेरे पास तो मेरी शॉल है, मुझे तो शॉल की जरूरत नहीं है। ये तो मेरी है ना। लेकिन अब ये मेरी शॉल है और इसको वापस लेने का सोचिएगा भी नहीं। दो चार पल की कहानी नहीं है, लफ्जों में कैसे होगी बयां। मतलब तुम्हारे दिल में अभी भी शक मौजूद है? मैं बहुत कोशिश करती हूँ निकालने की, लेकिन नहीं निकलता। कौन? शक। तो इसका तो सीधा सीधा मतलब ये है ना कि तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पे अभी तक। दानियाल, आप पर मुझे पूरा यकीन है, मगर देखो, अगर अलीज़े की वजह से परेशान होती हो तो परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले उसके लिए मेरे दिलो दिमाग में अब कोई गुंजाइश नहीं। क्यों जाने ना तू। मर्द एक औरत से ज्यादा शक्की होता है, स्पेशली जब उसकी शादी हो जाती है तो वो और भी पोजेसिव हो जाता है। देखो ज़ारा, हम दोनों का ही एक पास्ट है,
और अगर हम उस पास को भूलेंगे नहीं तो हमारा प्रेजेंट या आने वाला फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। या दानियाल, तुम्हारी शादी क्या हुई? तुम तो सबको ही भूल गए। हमेशा बात कर रही हूँ भाई। हाय रमीशा, सॉरी थोड़ा उलझ गया था तो इसलिए। तुम बताओ, खैरियत? कोई काम था? काम तो शायद बहुत अहम ना हो तुम्हारे लिए। रमीशा, मैं कुछ काम कर रहा था तो व्हाई डोंट यू कम टू द पॉइंट? दानियाल, मैं ना आज अलीज़े से मिली थी। उसे पता नहीं क्या हो गया, वो ज़ारा की इतनी बुराइयां कर रही थी, कह रही थी कि ज़ारा जो है ना हर वक्त अपनी बुआ के आगे रोती रहती है कि पता नहीं दानियाल डजंट ट्रीट हर प्रॉपर्ली और ही इज ऑलवेज फाइटिंग विद हर। अलीज़े बेचारी बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। रमीशा, और से मेरी बात सुनना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अलीज़े क्या सोचती है, क्या कहती है, अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंडली, ज़ारा कैसी है मैं अच्छे से जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि वो कभी ऐसी कोई बात कहेगी नहीं, और ये भी कि वो रिश्तों को संभालना और उनकी इज्जत करना जानती है, और मुझसे बहुत प्यार भी करती है। सो अलीज़े को कहो कि सिंस उसने मुझे खुद ठुकराया है, वो बस अपनी परवाह करे, ओके? और सिंस वो भी समझती हो ना कि वो कितने सुकून में है, तो तुम भी लुक आफ्टर हर, ओके? नहीं दानियाल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे ही। और हाँ सुनो, प्लीज अलीज़े से कहना कि मैं ना अपनी शादीशुदा जिंदगी में बड़ा ही खुश हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। आइए मैडम, बैठिए। कहाँ जाना है? मुझे जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी, अपना रास्ता नापो। गुस्सा क्यों हो रही है? कहाँ जा रहे हो? एक दोस्त की तरफ। सेलिब्रेट करने या गम हल्का करने? आप जानती हैं मुझे मामा, दूसरों को दुख दे के सेलिब्रेट करने वालों से नहीं हूं मैं। हाँ, लेकिन अगर कोई बेवफा निकले तो उसे भूल जाने से बेहतर भी कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ारा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो उसके साथ ये रिश्ता इतनी आसानी से खत्म कर सकते हो। देखिए आप तो रहने ही गए, और वैसे भी मैं इस बारे में सोचने के भी मूड में नहीं हूं, तो बात करना तो दूर की बात है। एनीवे, रात को आने में देर हो जाएगी, परेशान मत होइएगा। जस्ट डोंट वरी। ओ रब्बा ये जुदाई मिली है रुसवाई, तेरे बिना जीऊं ना डसे है तन्हाई। ओ रब्बा ये जुदाई मिली है रुसवाई, तेरे बिना जीऊं ना डसे है तन्हाई। सबब आंसुओं का किसे हम बताएं। किसे हम बताएं, किसे बेबसी की कहानी सुनाएं। उन्हें तो हमारी खबर ही नहीं है, जिनके लिए मोहब्बत वफा।
ज़ारा, तुम यहाँ? इतनी रात को गाड़ी में बैठो, ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ा है। इतनी रात को घर ढूंढना वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। काम मैं अपने घर का रास्ता नहीं भूली हूँ अलीज़े, और मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम जैसी हसद करने वाली और कम ज़र्फ लड़की ने मुझे वहां कहाँ टिकने देना था। तुम अपनी इस्तेमाल शुदा चीज दूसरों को देके बहुत बहुत अच्छा महसूस करती हो ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो और दूसरे बहुत कमतर हैं, छोटे हैं तुम्हारे आगे। तुम मेरी एक बात याद रखना मैडम अलीज़े, जिस दानियाल को हासिल करने के लिए तुम पागल हुई जा रही हो ना, वो मेरा शौहर है जिसे अब तुम इस्तेमाल करोगी, और तुम उसकी पहली नहीं दूसरी बीवी बनोगी। दूसरी बीवी। आप क्या बातें सुन रहे हैं? चले अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन आ गया है? इस वक्त कौन आ सकता है? अम्मा। हाँ अम्मा, ये कौन आ गया इतनी रात को? अरे मैं भी यही सोच रही हूँ, इस वक्त कौन आ गया। अल्लाह खैर करे। वो पहलवान की बीवी है ना, हर वक्त उसकी तरफ से धड़का लगा रहता है, पता नहीं कब उसकी आंखें बंद हो जाए। मैं देखती हूँ जाके। नहीं चप्पल तो दो देख के जल्दी से। अरे भाई आ रही हूँ। तौबा। ये लो पहनो अम्मा, और चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो देखे जरा इतनी रात को कौन आ गया, जो घंटी पे हाथ रख के ही भूल गया। हाँ बच्चे उठ गए ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। चलो चलो आप। कौन आ सकता है इस वक्त भाई? अल्लाह खैर करे। कौन? पता करो कौन है। कौन है? सारा, तुम इस वक्त? बेटा खैरियत तो है? अंदर चल के बताती हूँ। अरे अम्मा, ये क्यों आई है इस वक्त? मुझे क्या पता क्यों आई है, तेरे सामने ही आई है। तू छोड़ इस बात को, जाके कोई चाय पानी का बंदोबस्त कर। अम्मा, ये कोई चाय पानी का टाइम नहीं है, ये सोने का टाइम है, और मुझे बहुत नींद आ रही है भाई। गेट बंद कर दो। को देख के बहुत बहुत अच्छा महसूस करती हो ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो और दूसरे बहुत कमतर हैं, छोटे हैं तुम्हारे आगे। तुम मेरी एक बात याद रखना मैडम अलीज़े, जिस दानियाल को हासिल करने के लिए तुम पागल हुई जा रही हो ना, वो मेरा शौहर है, मेरा इस्तेमाल किया हुआ मर्द, जिसे अब तुम इस्तेमाल करोगी, और तुम उसकी पहली नहीं दूसरी बीवी बनोगी। दूसरी बीवी। Hey. Hi. Hello. How are you? Good. Oh hi. So what's up? ज़ारा को साथ नहीं लाए? नहीं. Hey, some water. Thank you. खैर, I think now that you are here, you should enjoy yourself. तुम्हारे साथ बहुत सारी गॉसिप शेयर करने को है, क्यों? Okay. वो अब जमाल अंकल के घर नहीं जाएंगी। लेकिन बेटा, फिर ये मसला कैसे हल होगा? तो मसला आपकी मिन्नत समाजत करने से भी हल नहीं होगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। खालदा से खालदानी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, और जिंदगी मैंने दानियाल के साथ गुजारनी है। दानियाल खालदा का बेटा है, और माँ अपने बेटे को समझा सकती है, उसे मना सकती है, जोर देके उसे समझा सकती है कुछ ना कुछ। लेकिन आप समझ क्यों नहीं रही है? नहीं चाहती कि खालदानी मेरी वजह से दानियाल पे जोर जबरदस्ती करे, और जो मेरे नसीब में वो ही होगा। आप जाके सो जाओ, मुझे भी अकेला छोड़ दे अब थोड़ी देर के लिए बुआ, प्लीज।